यस बेटा, ये लेसन देखिए यहाँ से। यस, अभी अपनी बुक ओपन कीजिए और ये पेज नंबर 36 निकालिए। देखो इस लेसन में क्या बताया गया है। इसमें पात्र बता दिए थे आपको कौन कौन से पात्र हैं। और जो गोपाल शंकर है और गोपाल प्रसाद है और शंकर वो उमा को देखने के लिए आते हैं। उमा कौन है? राम स्वरूप की बेटी, और उनकी पत्नी का नाम है प्रेमा। तो आप देखिए आगे यहाँ से। जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा जब। यस बेटा, आप देखिए यहां से। राम स्वरूप, पेज नंबर 36 निकालिए। इसमें राम स्वरूप, जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। ये राम स्वरूप किस लिए बातें करते हैं? जब उनकी सुंदरता के ऊपर टैक्स की बात चलती है तो राम स्वरूप है शंकर से पूछते हैं कि आपका इस विषय में क्या ख्याल है। तो वो आप उनकी बेटी के लिए बोलता है तो राम स्वरूप कहता है जी हाँ वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। राम स्वरूप, हैं यानी कि वो हंसता है। यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हैं गोपाल प्रसाद, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। देखो जायचा क्या होता है? जन्म पत्री, जिसको कुंडली भी बोलते हैं, ठीक है। राम स्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। राम स्वरूप ने क्या कहा कि जो जन्म कुंडली है उसकी बात मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसे तो ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, थोड़ी देर रुक कर। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह तो गलत है न। अब देखो जो राम स्वरूप है वो चौंक जाते हैं कि क्या बात है जो उनके कानों में पड़ी है। चौंक कर क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी ही नहीं। वो क्या है, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते थे। कौन भुगतेगा उनके नखरों को? जो उनके नखरे हैं उनको कौन झेलेगा? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। उनका क्या ख्याल था कि जो लड़की है वो केवल कितनी होनी चाहिए? मैट्रिक यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए। क्यों? शंकर, शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद कहते हैं, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी भवें भी ग्रेजुएट लीजिए। यानी कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि यदि आपके लड़के ने बीए एमए की है तो उसके लिए बहू है वो भी कितनी लीजिए? ग्रेजुएट यानी कि बीए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। क्योंकि अब उनके क्या ख्याल थे कि लड़के और लड़कियों की पढ़ाई में अंतर होता है, और मर्द है वो उनका काम क्या होता है? पढ़ना होता है। मगर औरतों का क्या काम होता है? वो सिर्फ घर तक ही सीमित है। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। गृहस्थी होता है यानी कि घर संभालना। जब जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यानी कि यहाँ पर गोपाल प्रसाद है वो लड़के और लड़कियों में अंतर
कर रहे हैं। राम स्वरूप जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। अब राम स्वरूप ये हंसते हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। तालीम होता है शिक्षा, ठीक है, तालीम शिक्षा, कि सिर्फ मर्दों के लिए ही क्या है, शिक्षा बनी है। ये किसकी सोच है? गोपाल प्रसाद की। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट भी नहीं थे। क्या बताएं, वह मक्खन। गोपाल यानी कि मक्खन है, वो कौन लेने गया था? उनका जो नौकर है लेने गया था। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, यानी कि एक तरफ कर देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। अब उमा का प्रवेश होता है। उमा कैसे आती है? पान की तस्तरी हाथों में लिए हुए, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गढ़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ताकना होता है देखना। राम स्वरूप, हैं, यही है आपकी लड़की। लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। क्या डाल रखा है उसने? चश्मा पहन रखा है। और जैसे ही वो ऊपर चेहरा करती है तो वो चेहरा बाप बेटे को दिख जाता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? राम स्वरूप जरा शक पकाकर, जी वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। उसने क्या बहाना बनाया कि इसकी आंखें हैं वो दुखनी आ गई थी, इसलिए उसको चश्मा लगाया है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है न, यानी कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, जहां यहां बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाज भी। सुनाओ तो उमा, एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। अब देखो ये एक नंबर के क्वेश्चन में बन जाता है कि उमा है कौन सा गीत गाती है। ठीक है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, या यानी कि तल्लीन हो जाना, वो क्या है उसमें घुल जाती है, गाने में खो जाती है। यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। मस्तक होता है माथा, या वह अपने सिर को क्या करती है, ऊपर करती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है और फिर वो किसको देखती है? शंकर को देखती है। वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब नहीं, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप,
थोड़ा और बैठी रहो। उमा उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, यानी कि वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम्हें पेंटिंग भी आती है। उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और उस दीवार पर भी है। गोपाल, अब ये गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, यानी कि वो सिलाई के बारे में भी पूछते हैं। सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। और यह बोलकर क्या है, वो हंसता है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हैं जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि इनाम तो इसने बहुत से जीत रखे हैं, ये क्या है, ये केवल थोड़ा शर्मा रही है। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ने। उमा, हालांकि लेकिन मजबूत आवाज में, हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। यानी कि जब हम कोई कुर्सी मेज खरीदने जाते हैं, तो वो कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछते, सिर्फ क्या है, खरीदार को, जो खरीदने आया है उसको दिखला देते हैं। अगर पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना वरना छोड़ देते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, ये इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके उनको चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर ले जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके आगे मतलब ये लाइन बोलकर छोड़ दी गई है, इसका पूरी लाइन है, देखभाल कर ले जाते हैं। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। अब उमा कह रही है कि अगर हमारी बेइज्जती नहीं होती तो आप इतनी देर से जो नाप तोल कर रहे हैं, कभी इसकी चाल अच्छी है, ठीक है, पेंटिंग आती है, सितार भी अच्छा आता है, चेहरा भी ठीक है, तो इस तरह से जो नाप तोल कर रहे हैं, और जरा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, और वहां से कैसे भगाए गए थे। कहाँ पर देखा गया था उसको, शंकर को, लड़कियों के हॉस्टल के पास में, और वहां पर ये घूम रहे थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। अब देखो, जब उसने उसको ये बताया कि वह हॉस्टल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो गोपाल प्रसाद को शक हो गया कि वह कॉलेज में पढ़ती है। रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी कि हॉस्टल के में पकड़े जाने पर वहां की नौकरानी है, उसमें उसके पैरों में पड़कर इन्होंने माफी मांगी थी। राम स्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू। राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है,
आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं कि आपने झूठ बोला था कि आपकी लड़की केवल मैट्रिक पास है, लेकिन आपकी लड़की ने तो बीए पास किया है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। मैं ढूंढकर उठाते हैं बीए पास। उफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो। ये कौन बोल रहा है? ये गोपाल प्रसाद बोल रहे हैं। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अब उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैक बोन। बैकबोन रीढ़ की हड्डी होता है ना, ये इंग्लिश का शब्द है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, जो आपका लाडला बेटा है उसके रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। क्योंकि वह झुककर चलता है, झुककर बैठता है। गोपाल बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, यानी कि अचानक चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और प्रेमा जो रामस्वरूप की पत्नी है वो घबराहट की हालत में उनके पास आती है। उमा उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन कौन है यहाँ पर? उनका नौकर। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। यस बेटा, आपका ये चैप्टर हो गया है। ठीक है, रीडिंग लगाई थी आपने इस चैप्टर की? यस, कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा था ना, हंसी मजाक? ठीक है। यस बेटा, अब इस चैप्टर को एक बार रीडिंग करनी है, क्योंकि जो आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप अच्छे से रीडिंग लगाना। 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें से। अच्छा, अब बताइए। ये बेटा, बीच बीच में ना बच्चे लीव करते हैं क्लास, आ जाते हैं फिर लीव करते हैं। क्यों? डटकर क्लास नहीं ले सकते? और देखो, 82 बच्चे हैं। रिक्वेस्ट सभी ने भेज दी और 15 या 17 बच्चे ही आ रहे हैं। आपके जो भी कांटेक्ट में जो भी बच्चे हैं उनसे बोलो बेटा क्लास ज्वाइन करे। क्या हर क्लास में इतने ही बच्चे आते हैं? बस इतने ही आते हैं? हाँ। नहीं देखो, जैसे बेटा मैंने कॉल करके भी पूछा है बच्चों से कि उनके पास फोन है। कई पेरेंट्स ने तो ये भी बोला है कि हमने बच्चों को फोन दिला रखा है, ठीक है, स्पेशल क्लास के लिए, लेकिन फिर भी वो क्लास नहीं लेते हैं। हाँ, फोन सबके पास है बेटा। आपके कांटेक्ट में जो भी है एक बार उनको बोलना, और मैं भी बोलती हूँ, ठीक है, लेकिन क्लास डेली लिया करो। देखो बेटा, आपकी ये क्लास चल रही है, स्कूल का नहीं पता कब खुले कब नहीं, ठीक है, और अपना देखो बेटा, अभी कुछ नहीं पता। और ये आज मैंने ना पीडीएफ भेजी है। आपका जो ये चैप्टर है इसमें 5 क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं, वो लिख लेना। यस, इस हाँ 6 क्वेश्चन और है, वो सेंड कर दूंगी। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और किसी में कोई प्रॉब्लम बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? देखो, अब 17 बच्चे हो, ये बीच बीच में लीव करके चले जाते हैं। नित्यानंद, नित्यानंद, वर्क कंप्लीट है? देखो,
वर्क की पूछते ही और लीव करके। यस, वंश। वंश। वंश बेटा, आवाज आ रही है? वंश। वंश, आवाज तो आ रही है बेटा, मेरी आवाज तो। वंश, आवाज आ रही है? हाँ, देखो ये बोल नहीं रहा है। नहीं। नित्यानंद। हाँ, वर्क कंप्लीट है। दिखाना एक बार अपनी नोटबुक। आपके पास है नोटबुक? अच्छा, ठीक। बेटा, आपके वहां पे देखो, गर्ल्स ज्यादा क्लास लेती है और बॉयज तो ये 4-5 ही है बॉयज। गर्ल्स ज्यादा आती है क्लास में, और इनका वर्क भी कंप्लीट मिलेगा। वंश, आवाज आ रही है अब? वंश। हाँ, नोटबुक कंप्लीट है। तो बेटा उसको भी कंप्लीट करो। ठीक है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी 8th क्लास में नोटबुक कंप्लीट नहीं थी। इस बार पूरी नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए सभी बच्चों की। हाँ, हिमांशु ये तो कंप्लीट कर लेगा। हिमांशु। यस। हर्ष अभी लीव करके चला गया है। नोटबुक बेटा अपनी कंप्लीट करके रखना। और जो भी आपको रीडिंग करवाई जाती, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से रीडिंग लगाना। ठीक है। यस, अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटा, द्वंद द्वंद समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद समान होते हैं। ठीक है। दोनों पद समान होते हैं और उनके बीच में जब हम उनका विग्रह करते हैं तो और तथा या से उनका विग्रह होता है द्वंद्व समास में। ठीक है। और दोनों पद प्रधान होते हुए उनमें योजक चिन्ह, इसकी पहचान है, उसमें योजक चिन्ह होता है। ठीक है। एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये होता है आपका द्वंद्व समास। यस। हाँ, और पूछिए, और कौन सा समास समझ में नहीं आया? यस, कामना। हाँ, वंश, समास आ गई समझ में? क्लास ली थी बेटा? हिमांशु, आपको आ गए समझ में? हिमांशु। हिमांशु। लिटिल। समास आ गए बेटा सब? ठीक है बेटा। अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। यस, अब बताइए, और किसी को कोई प्रॉब्लम? क्रेश। नोटबुक कंप्लीट है बेटा आपकी? एक बार फेस दिखाना आपका। दिखाओ कौन से क्रेश। बाहर से ना? ठीक है। ठीक है, notebook complete है? ठीक है, चलो ऑफ कर दो। हिमेश। 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 हिमेश, आवाज आ रही है? यस बेटा। नीतीश, आज ही ज्वाइन किया है ना? हाँ, नोटबुक कंप्लीट है बेटा?
यहीं से हो ना, तियाड़ा से? ठीक है बेटा, अपनी नोटबुक कंप्लीट करके रखना। ठीक है। और मैंने जो समाज समझाए थे उसकी वीडियो देखी थी आपने? तो बेटा एक बार उस डेट की ना वीडियो देखना। ठीक है। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप पूछ लेना कल की क्लास में, जब भी। हाँ, आप और डेली क्लास अटेंड किया करो। ठीक है। ओके बेटा। चलो, अब लीव कर दो क्लास। ये जल्दी कीजिए। यस बेटा, जल्दी कीजिए बेटा। हिमेश, वंश, जल्दी कीजिए। वंश, हिमेश। ये हिमेश, फेस दिखाना बेटा अपना। चलो वंश, जल्दी करो। हिमेश, ये कहाँ से हो बेटा? कहाँ से हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है बेटा, ऑफ कर दो। चलो। यस, काम ना वंश, जल्दी से क्विट करो। जल्दी करो, काम ना।